मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर और चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस एवं भाजपा द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को ढूंढने में जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन 27 में से 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। अपनी अपनी पार्टी को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन उपचुनाव में आखिरकार ताज किस पार्टी के सर पर आता है और कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। 27 विधानसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज। 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार किए घोषित। भाजपा से कांग्रेस में आए कई नेताओं का छलका दर्द। कई कांग्रेस नेताओं को नहीं मिला टिकट। अब देखना है कौन जीतेगा उपचुनाव का रंग। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के साथ ही 22 विधायक जो भाजपा में चले गए थे, जिसके बाद से ही भाजपा में शामिल हुए इन 22 विधायकों को भाजपा द्वारा विधानसभा सीटों से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। इसी क्रम में अशोकनगर जिले में मुंगावली एवं अशोकनगर विधानसभा से भी भाजपा ने ऐसे ही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव तो अशोकनगर से जसपाल सिंह जज्जी को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन भाजपा द्वारा इन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद लगभग 5 माह तक कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सर्वे कराया गया। तब कहीं जाकर केवल अशोकनगर विधानसभा से आशा दोहरे को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि मुंगावली से अभी भी उम्मीदवार का नाम पार्टी घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा से जसपाल सिंह जज्जी का टिकट फाइनल होने के बाद से ही भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे कई भाजपा नेता मायूस हो चुके थे, जिन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ऐसे ही एक दिग्गज नेता हरिबाबू राय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने भी उनका साथ नहीं दिया और उनकी जगह आशा दोहरे को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि श्री राय का कहना है कि पार्टी द्वारा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था कि हम टिकट आपको ही देंगे। अब टिकट क्योंकि आशा दोहरे को मिला है तो हम सब मिलकर उन्हें जिताने का भरकस प्रयास करेंगे। बहुत सारे दावेदार टिकट मांग रहे थे और किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलना था और पार्टी ने और संगठन ने जिस व्यक्ति के बारे में भी निर्णय लिया है, आशा दोहरे जी के लिए उन्होंने टिकट का निर्णय लिया है, तो हम उनके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ना ही मैं किसी पार्टी में वापस जाऊंगा, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। कांग्रेस में आ चुका हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए हमेशा काम करूंगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के गोपाल कौल भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनका भी मानना था कि टिकट पर उनकी मुहर लग जाएगी, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि पार्टी द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें आशा दोहरे का वकील मजबूत था। उसने अपने उम्मीदवार की बात को दमदारी से रखा और हंसते हुए इस बात को भी कहा कि हमारा वकील कमजोर पड़ गया, इसलिए हमें टिकट नहीं मिल सका। पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने सोचा जो भी उन्होंने सर्वे किया हो या जो भी कोई बातचीत रही हो या जो भी उनके नेता ने पैरवी की हो, उनको लगा हो कि ये आशा दोहरे उपयुक्त प्रत्याशी है, तो उनको टिकट दे दिया। टिकट मांगने वाले बहुत लोग थे, तो कुछ बड़े नेता या उनके जो वकील थे और उनकी बात उन्होंने मानी, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया और उस पर जोर दिया, इसलिए उनका हो गया। इसमें वकीलात तो चलती है, राजनीति में ये तो बात सही है, वकील होना चाहिए राजनीति में, वही टिकट दिला दें। मतलब आप मानते हैं आपके पास कोई वकील नहीं था, इसलिए हमारा वकील कमजोर पड़ गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हरि सिंह रघुवंशी का कहना है कि पार्टी द्वारा किसी भी तरह की कोई अंतर्कलह नहीं है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और अशोकनगर एवं मुंगावली विधानसभा को बड़ी संख्या में वोट डलवाकर विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की कोई अंतर्कलह हमारी पार्टी में नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। कांग्रेस ने अपने मूल कार्यकर्ता को टिकट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस की रणनीति रहेगी सभी लोग मिलकर के, जो पिछला घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, वो मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय होगी। एकजुट पूर्णता एकजुट होकर जो लोकतंत्र के साथ चीरहरण हुआ है उसके खिलाफ सब एक है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज मनोरिया का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भाजपा में केवल विकास के समझौते पर ही शामिल होना बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल विकास करने के लिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने नेता हैं और उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। बेदाग छवि के नेता हमारी पार्टी में आकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे और मेरा दावा है अशोकनगर मूंगावली ही नहीं बल्कि प्रदेश की 27 में से 27 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा और मध्य प्रदेश में भाजपा का कमल फिर से खिलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की संस्कृति और कल्चर यही रहा है, झूठे आरोप लगाना, झूठे वादे करना। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। पहले 2 लाख का वादा करना, 10 दिन में पूरा कर देना और फिर वादा पूरा नहीं करना। इसी तरह हमारे प्रत्याशी झूठा आरोप लगाना। एक बात से स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के नहीं देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने किसी प्रकार का कोई सौदा किया तो उन्होंने विकास का सौदा किया। विकास के सौदे के नाम पर उन्होंने उनके जो विधायक थे जो विकास को चाहते थे, इसलिए वो विकास के नाम पर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। किसी प्रकार का कोई लेन देन या किसी प्रकार का सौदा करके सिर्फ विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में आकर अगला उपचुनाव लड़ेंगे और परिणाम भी आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अशोकनगर तो जीतेंगे ही, साथ में हम 27 सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे इस उपचुनाव में। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।